तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए अब आते हैं क्या आपको इस वीडियो पर घातांक के नियम जो होते हैं 5 नियम के बारे में बताएंगे आपको, है ना। घातांक के जो नियम होते हैं वो 5 नियम के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसे देंगे आपको। अब आते हैं क्या कि घातांक होता है क्या। ये घातांक है ना, मैथ का बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन काम का बहुत है ये। अगर आपको घातांक नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं मैथ में कमजोरी जरूर होंगे, वीक जरूर होंगे आप मैथ में। घातांक एक तरह का गणित का एक प्रमुख भाग है ना। इनको हम लोग पावर। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं कि है ना घातांक के नियम क्या है। देखिए सबसे पहले घातांक के नियम में हम लोग जो पढ़ेंगे a पर पावर m है और गुना a पर पावर n है तो बराबर होगा क्या a पर, यानी ये जो आधार है ये आपका आधार सेम है तो सिंपल सी बात है हम एक बार लिखेंगे तो इनका बराबर फॉर्मूला होता है m प्लस n होता है। यानी अगर आपका आधार सेम है और बीच में गुना है तो वो जुटेगा, यानी उसको जोड़ना है। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम लोग यानी a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n होता है। अब इनको हम लोग करते क्या, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 है और 5 का है ना पावर 3 है, यानी 5 क्यूब गुना इनका है 2, ये क्यूब में और ये स्क्वायर में। अब देखिए दोनों, देखिए ये जो यहाँ भी आधार और ये भी आधार है, यानी आधार सेम है। तो जब आधार सेम रहेगा तो हमको यहाँ a है, ये हुआ a का मान आपका, ये क्या हुआ a का मान हुआ आपका 5 जो नीचे आधार, तो a का मान 5 हो गया, 5 लिख दिए। तो ये हुआ आप m का मान, ये आपका m हुआ और ये आपका n हुआ। तो m का मान कितना है 3 है, जोड़ देंगे हम लोग, और n का मान क्या है 2 है, 2 देंगे हम लोग। अब करेंगे क्या, इन चीज को ध्यान दीजिए, इधर 5 है 5 लिख दीजिए, तो 3 और 2 को जोड़े कितना होगा 5 होगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए और थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि 7 पर पावर 4 है, यानी 4 है गुना 7 पर पावर 3 है ना, ये है आपका। तो इनको क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आधार सेम है ना तो सेम लिख देंगे। तो ये क्या जोड़ना जोड़ेगा नहीं, तो 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 4 3 7, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोगों ने पहले समझ लिया। अब दूसरा आते हैं, दूसरे में क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर होता है a n पावर m माइनस n, यानी यहाँ पर घटेगा। क्या होगा यहाँ पर घटेगा, ये सूत्र है ना। ये घातांक का दूसरा नियम है, अगर भाग है तो घटेगा, अगर गुना है तो जुटेगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या 3 पर पावर 6 है भागा 3 पर पावर 4 है ना, ये दिया गया है। तो क्या होगा 3, यानी ये a का मान हो गया, तो a का मान यहाँ एक बार a है तो यहाँ एक बार लिख दीजिए। m का मान ये क्या हुआ 6 हुआ, ये m का मान हुआ 6 और ये n का मान हुआ, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो सिंपल है 3 है 3 लिख देंगे, तो 6 में 4 गया 2 हो गया। अब ये एक चीज और भी बताते हैं क्या, अगर किसी के ऊपर में पावर होता है तो उतना और गुना होती है। यानी अगर 3 पर स्क्वायर है, 3 पर 2 पावर है, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। सपोज कीजिए क्या, अगर मान लीजिए 5 पर 6 है तो 5 को 6 बार गुना करना पड़ेगा आपको। कितना बार 6 बार गुना करना पड़ेगा आपको, 6 बार, है ना, इतना बार गुना करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 पर पावर है ना 8 है भागा 5 पर पावर आपका 6 है, तो क्या होगा 5 8 माइनस 6, भाग तो घटेगा, तो 5 पर पावर 2, तो इसका मतलब है कि 5 को हम लोग को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा
25। तो आंसर आपका यहाँ भी है सही है, यहाँ भी सही है आपका, है ना। तो ये था आपका, इन्हीं का दूसरा रूप है। देखिए इन्हीं का दूसरा रूप है। क्या दूसरा रूप है? a पर पावर n बट a पर पावर n। इसका भी सेम चीज होता है। क्या ये भी भागी है ना इनका दूसरा, तो यहाँ भी घटेगा ही। क्या होगा? घटेगा, ये घट जाएगा नहीं आपका। तो क्या होगा यहाँ पर? तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 4 है और बट्टा 2 पर पावर 3 है। तो सिंपल है, क्या होगा? 2 पर पावर 4 माइनस 2 बराबर 2 पर पावर 2, यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको क्या कीजिएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, आंसर इसका हो जाएगा। या आंसर यहाँ भी आप ला सकते हैं। तो ये था आपका घातांक नियम में 2। अब आते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग, यहाँ ए है यहाँ बी है, आधार अलग अलग लेकिन पावर सेम है। पावर क्या है? सेम है। तो जब पावर सेम है तो क्या होगा? तो a गुना b है ना का होल स्क्वायर क्या होगा? m, होल पावर m होगा। अब इनको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि 3 पर पावर 2 है गुना 2 पर पावर 3 है ना। तो बराबर क्या होगा इसका आंसर? तो सबसे पहले क्या a और b, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका m, है ना, यानी दोनों सेम होना चाहिए यहाँ पर। तो m ये दोनों हो गया। अब क्या करेंगे हम? 3 गुना 2 करेंगे का होल पावर क्या? स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। क्या होगा इसका आंसर? 3 दूनी 6 का स्क्वायर, तो 6 को 2 बार गुना कर देंगे, 6 आके 36 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए। क्या 5 पर पावर, ध्यान दिए 5 पर पावर 3 है ना, गुना 4 पर पावर कितना है आपका? 5 है, 3 ही होगा ना, 3 है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो 5 गुना 4 होगा का होल क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल 4 पंचे इनको गुना कर देना, 4 पंचे 20, तो इनका क्यूब है। तो सिंपल है, 20 को 3 बार गुना करना है, इन्हें 20 को 3 बार गुना करना है आपको। तो 0 का क्या होता है? 0 का 0 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। ये कितना 0 है? 3 0, 3 0 बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये था आपका तीसरा नियम घातांक का, a पर पावर m इंटू a b पर पावर m बराबर a गुना b का होल पावर m होता है। तो ये था आपका तीसरा घातांक का नियम। अब आते हैं चौथा। चौथा में क्या है? ध्यान दीजिएगा। चौथा में क्या? a पर पावर m का होल पावर m है, तो इनका होगा a m गुना n, है ना, इस तरह से। ये हुआ आपका चौथा रूल। तो इनका एग्जांपल अगर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 पर स्क्वायर है फिर होल स्क्वायर 3 है, तो क्या हो जाएगा? यानी 2 गुना 3 बराबर 2 या 6 ही हो जाएगा। अब इसी पर अगर हम मान लीजिए आ जाएगा आपको 2 पर स्क्वायर पावर 4, तो क्या हो जाएगा? सीधा आंसर इनको गुना कर देना, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल आसान है कि नहीं है? वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब आते हैं क्या, a पर पावर माइनस m है, इस तरह का है ना मैथ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका होता है a पर पावर m, यानी अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसका नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे तो m इसका क्या होता है? साइड में चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए क्या x है ना, x माइनस 2 है, x माइनस क्या है? 2 है। तो इनका क्या हो जाएगा? ये 1 बटा x 2 हो जाएगा। मतलब ये माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका ऐसे कर सकते हैं, या इनका ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस तरह का हिसाब भी पूछा जाता है क्या कि 2/3 है ना माइनस 3, 2/3 का होल है ना, होल माइनस क्यू, ये है आपका। तो क्या हो जाएगा इसका? अगर आप कीजिएगा तो इनको बदलना है, 2/3 तो 3/2, ये सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदल देगा, 3 ही रहेगा, है ना। तो इनका आगे आपका कर सकते हैं। लास्ट आपका है जो a
पावर 0, अगर a पर पावर 0 रहेगा तो 1 उसका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम है ना 8 पर 0 है पावर घात, तो इसका आंसर ये होगा। अगर मान लीजिए क्या इतना है और लेकिन यहाँ पर 0 है तो इसका भी 1 ही होगा, है ना। लेकिन एक चीज में ध्यान ये रखने वाली बात है कि कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इनकी अब तक खोज नहीं हुई है। तो अभी हम लोग यही करने के बाद तो अब आते हैं क्या, जैसे मान लीजिए क्या x, जैसे यहां पर ले लीजिए a पावर a स्क्वायर है गुना a क्यूब है गुना a पर a है। इस हिसाब को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है a स्क्वायर गुना a क्यूब गुना, अब a 0 है तो 1 होगा, तो सिंपल ये जुटेगा ना, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला में आएगा, इस फॉर्मूला बैठेगा ना, तो क्या होगा 1 2 और 3 को 2 + 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर होगा क्या a 5 गुना 1 बराबर a पर पावर 5, ये आपका आंसर होगा, है ना। अगर आपको समझ में आ गई है तो अब है ना क्या कीजिए, इसका x स्क्वायर गुना x क्यूब x और x बराबर 0, इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, इसका आंसर आप, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में भी आए होंगे, तो है ना। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग, ये था आपका घातांक का नियम, इनको अच्छी तरह से आप एक बार और रिपीट कर दीजिए ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए बात। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।